दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से माली के लड़के ने अपनी चतुराई दिखाकर अपने पिताजी को एक बड़े संकट से बचाया। एक समय की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उस बगीचे में एक मालिक, एक बहुत ही दयालु और ईमानदार माली था जिसका नाम रामू था। रामू अपने बेटे अमित के साथ मिलकर बगीचे की देखभाल करता था। अमित पढ़ने में बहुत ही होशियार था और समझदार था, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज़्यादा अपने पिता के काम में लगता था। वह अपने पिता के साथ साथ पौधों को संभालता, उनकी देखभाल करता और उनकी हर ज़रूरत को समझता। एक दिन उस नगर के राजा को अपने महल के लिए कुछ खास और दुर्लभ गुलाब के फूल चाहिए थे। उन्होंने रामू माली को बुलाया और कहा, रामू, तुझे तुम्हारे बगीचे में 10 ऐसे गुलाब चाहिए जो इस पूरी दुनिया में कहीं न हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। रामू ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे बगीचे में सभी फूल बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन से फूल सबसे दुर्लभ है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोले, यह तुम्हारी समस्या है रामू, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। रामू उदास होकर अपने घर लौट आया। उसने सारी बात अमित को बताई। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे पता है कि क्या करना है। अगले दिन अमित अपने पिता के साथ राजा के महल में गया। उसने एक खाली टोकरी राजा को दी और कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने आपके लिए सबसे दुर्लभ फूल लाए हैं अपने बगीचे से। राजा ने टोकरी में देखा और गुस्से में बोला, अमित, इसमें तो कोई फूल नहीं है, यह तुम्हारा क्या मजाक है। अमित ने विनम्रपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है, इन्हें अदृश्य फूल कहते हैं। इन्हें केवल वही देख सकता है जो बहुत ही ईमानदार और दयालु हो। यदि कोई इन फूलों को नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब है कि उसके मन में कोई ना कोई खोट है। यह सुनकर राजा को बहुत शर्म महसूस हुई। वह डर गए कि कहीं उनके दरबारी और प्रजा यह न सोच ले कि उनके मन में कोई बुराई है। राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, हा हा हा, मैं इन फूलों को देख सकता हूँ, यह वाकई में बहुत अद्भुत है। राजा ने अमित की चतुराई पर खुश होकर उसे गले लगा लिया और उसे ढेर सारी सोने की मोहरें देकर विदा किया। रामू और अमित खुशी खुशी घर लौट आए। इस तरह माली के लड़के ने अपनी चतुराई से न केवल पिता को बचाया बल्कि राजा को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। दिखावे की दुनिया से ज़्यादा ईमानदारी और समझदारी के मायने रखती है। आप इस कहानी को सुनाते समय और सुनते समय आपको अपने आप को भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कहानी साथियों काफ़ी ही अच्छी होगी अगर आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहोगे। धन्यवाद।